हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। दाऊद अपने भजन में लिखते हुए कहता है कि जिसकी हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर पवित्र है। आइए हम पवित्रता से शोभायमान हो करके आज फिर उसकी आराधना और उसकी स्तुति हम करें। हम अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, जिसमें प्रभु आपने हमें अपने चरणों में आने का अवसर दिया कि हम फिर प्रभु आज के दिन इकट्ठा होकर के प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति और तेरे नाम की प्रशंसा कर सकें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज भी कलीसिया के परिवारों को अपने घरों में इकट्ठा होने के लिए आशीष दी और हर एक को प्रभु इस आराधना से जुड़ने के लिए आपने मदद किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जबकि प्रभु जी अभी भी प्रभु जी महामारी का प्रकोप है, लेकिन प्रभु आपने हमें अपने चरणों से अलग नहीं होने दिया। हमारे लिए ऐसे माध्यम बनाए जिसके द्वारा से प्रभु हम तेरी आराधना तेरी स्तुति को करने पाए हैं। एक साथ आत्मा में इकट्ठा होकर के हम तेरी आराधना कर सकते हैं। भले हम शरीर में एक साथ इकट्ठा ना हो, लेकिन आत्मा में हम सब एक साथ हैं। कलीसिया के हर एक परिवार को तू आशीष दे,
हर एक जन को प्रभु तू अपनी महिमा में आज इस्तेमाल कर। हर एक से प्रभु तू अपनी भक्ति ले प्रभु, जिससे तेरी महिमा होवे। हम प्रभु एक बार फिर से पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हैं। इस आराधना का आदि अंत अल्फा और ओमेगा तू हो, और जो कुछ भी प्रभु हम इस आराधना में तेरी महिमा के लिए करते हैं उससे तुझे महिमा मिले। प्रभु जी एक बार फिर से जितने लोग इस आराधना में जुड़ गए हैं उन सबको तू आशीष दे। हम एक बार फिर से पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हैं। चाहते हैं तेरा आत्मा आज फिर हमें तेरी महिमा करने के लिए सहायता प्रदान करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो ये समय रहेगा कि हम प्रभु के महिमा करें, गीतों को गाएं। सो आइए हम एक गीत में चलेंगे और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचे पर उठाएंगे। तालियां बजा करके, अपनी आवाज़ों को बुलंद करके परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति हम करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों की ओर हम ध्यान करें, आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस भजन के द्वारा से।
यीशु तेरा नाम बंदगी। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू। तेरा नाम का सजदा मैं हर पल करता, तेरे नाम को ऊंचा मैं हर दम रखना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर हम परमेश्वर के चरणों में हैं और आज फिर हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आज फिर परमेश्वर का आत्मा हमसे बात किया चाहता है और आज फिर हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे तैयार करें। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का राज्य बहुत निकट आ गया है और हमको अपने जीवन को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। इन दिनों में हमें अपने ध्यान को अपने जीवन की ओर लगाने की आवश्यकता है, अपने जीवन को जांचने और परखने की आवश्यकता है, ताकि हम जो है इस जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार करके हम उसके राज्य के भागीदार बन सकें। इसलिए आज के दिन में जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं, हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, अपने जीवन को इस वचन रूपी आईने के सामने देखेंगे कि हमारी जिंदगी परमेश्वर के साथ किस रीति से तैयार है, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है और प्रभु आने वाला है। इसलिए आज जब हम परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान कर रहे हैं, हम इस बात पर जरूर गौर करेंगे। इसलिए आज हम फिर से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ध्यानपूर्वक और उसको अपने जीवन में लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमसे बात किया चाहता है। पिछले रविवार को हम पहचान के बारे में बात कर रहे थे कि जो हमारी पहचान है वो प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर है, और हमने इस विषय पर जो है बातचीत की थी कि किस रीति से हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह की नाई होना जरूरी है। इससे पहले कि प्रभु आए और अपने साथ अपने लोगों को ले जाए,
हमें भी यदि उसके साथ बादलों पर जाना है तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पूरे डील डॉल उसके कद तक बढ़ने की आवश्यकता है। और जब हम उसके कद तक पहुंचेंगे, तब जब तक हम उसके पूरे स्वरूप में ना ढल जाएं, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें जो है अपने जीवन को उस तरीके से तैयार करना है प्रिय भाई बहनों, ताकि हमारी जिंदगी जो है उसकी पहचान में दिखने वाली हो सके, हमारी जिंदगी के अंदर से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देने वाला हो सके, हमारे जीवन के अंदर से जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप दिखाई दे, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की छवि दिखनी चाहिए। और इस बात को हमने पिछले रविवार जो है परमेश्वर के वचन से सीखा था। और आज के रविवार में मैं आपका ध्यान जो है इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि मैं मसीह में कौन हूं। हमें इस बात को भी समझने की बड़ी आवश्यकता है। मैं मसीह में कौन हूं, मेरी मसीह में क्या पोजीशन है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है प्रिय बहनों। क्योंकि आज हम इस बात को प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीते हुए नहीं समझ पाए कि हमारी पोजीशन जो है वो प्रभु यीशु मसीह में क्या है, हम मसीह यीशु में कौन है, क्या है, कैसे हैं, इस बात को हम आज तक नहीं जान पाए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कहाँ खड़े हैं, किस स्थान पर खड़े हैं, हम अपनी इस पोजीशन को भी नहीं जान पाए हैं। लेकिन प्रभु आज हमें बताना चाहता है, हम मसीहों को, हम क्रिश्चियंस जो हैं, हमको ये बताना चाहता है कि मसीह यीशु में हमें अपनी पोजीशन को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जब हम इस संसार में मसीह जीवन को जी रहे हैं तो हम संसार के लोगों की तरह चाल चलते हैं, संसार के लोगों की तरह जो है हम अपने जीवन को जीते हैं, संसार के लोगों की तरह जो है हम अपने जीवन को चलाते हैं। और सिर्फ जो हमारे जीवन में जो परिवर्तन दिखाई देता है कहीं, तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आराधना में दिखाई देता है। बाकी हमारा सारा चाल चलन, हमारा सारा बातचीत, हमारा सारा रंग और ढंग, चाल चलन, रीति रिवाज, सब कुछ जो है वो संसार के लोगों की तरह दिखाई देते हैं। हम उन्हीं की तरह जिंदगी को बिताते हैं, उन्हीं की तरह हम अपने जीवन को चलाते हैं प्रिय भाई बहनों। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहना चाहता है, उसकी ये मर्जी है हम मसीह विश्वासियों के लिए, उसकी ये इच्छा है हम क्रिश्चियंस के लिए, कि हमें इस बात को समझना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लोग हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाना है। और यदि हम अपनी जिंदगी को इस बात को समझते हुए नहीं जिएंगे कि हमारी मसीह में पोजीशन क्या है, हमारी मसीह में क्या स्थान है, इस बात को समझते हुए जीवन को नहीं जिएंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य में कदापि नहीं पहुंचने पाएंगे। आज जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो कमी है, हम इसी बात को नहीं समझ पाए कि हमारी जो पोजीशन जो मसीह यीशु में है वो क्या है। आज भी जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, हम जो मसीह विश्वासी कहलाते हैं, हम जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, हम आज भी इस बात को नहीं समझ पाए कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कहां खड़े हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ कहां स्टैंड करता हूं। इस बात को हम आज तक नहीं जान पाए प्रिय भाई बहनों। आज भी हम जो है इस संसार में जब यीशु मसीह के पास आने के बाद जीवन जी रहे हैं, तो आज भी हम रोते हुए जीवन जीते हैं। आज भी हम मसीह में आने के बाद जो है हम अपनी गरीबी की व्याख्या करते हैं, हम रोते रहते हैं, हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम बीमार हैं, हमें जो है कब तक इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, कब तक हम इसी रीति से अपनी जिंदगी को जिएंगे। अब तो लगता है कि जीवन ऐसे ही समस्याओं में कट जाएगा, अब तो लगता है ऐसे ही हमारी जिंदगी जो है संसार में व्यतीत हो जाएगी, अब तो जो है हमारी जिंदगी सचमुच में यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। इस तरीके की बातों को बोलते हुए हम मसीह यीशु के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं, क्योंकि हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि हमारी जो पोजीशन है वो मसीह यीशु में क्या है। बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि जो हमारी पोजीशन मसीह यीशु में है, हमें इस बात को कतई बोलने की आवश्यकता नहीं कि हम गरीब हैं, हम जो है हताश हैं, हम जो है निराश हैं, हम लाचार हैं, हमारा क्या होगा, ये सब बातें बोलने की आवश्यकता नहीं।
क्योंकि हम मसीह यीशु में एक ऐसी पोजीशन पर हैं, एक ऐसी पोजीशन रखते हैं जो सचमुच में राजकुमार जैसी है, राजाओं जैसी है। क्योंकि जब हमारा पिता जो है राजा है, तो हम में भी पृथ्वी पर जो है इसी प्रकार की जिंदगी को जीने के लिए उसने हमें अपने पास बुलाया है। फिर हम अपनी हताशा, अपनी निराशा को क्यों हम जो है अपने जीवन के द्वारा से प्रकट करते हैं? क्यों नहीं हम एक राजकुमार की तरह अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करते? क्यों नहीं जो है हम जो है एक अधिकार के जीवन को जीने का प्रयास करते हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, हम यीशु मसीह में हैं, हमारी एक पोजीशन है। और इस बात को आज हम मसीह समझ नहीं पाए। आज भी हम संसार के लोगों की तरह, जैसे संसार के लोग रोते हैं, जैसे संसार के लोग हताश और निराश हैं, उस तरीके के जीवन को आज हम अपनी जिंदगी के द्वारा से इस संसार में व्यतीत करते हैं, कहते हुए, बोलते हुए। हम भूल चुके हैं कि हम यीशु मसीह के हैं। पौलुस ने इस बात को कहा क्योंकि वो नहीं भूला था, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को मसीह यीशु में समझता था। इसलिए यदि हम रोमियो के पत्र में चाहें, बाइबल को खोलें, आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो का पत्र और उसका 8 अध्याय और उसके 35 पद से पढ़ें। तो यहां पर पौलुस ने अपनी पोजीशन को समझते हुए कि मैं मसीह यीशु में कौन हूं, मेरी पोजीशन क्या है, मेरा स्थान मसीह यीशु में क्या है, उसने इस बात को लिखा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन सी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी? क्या जोखिम, क्या कलेश, क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या संकट, क्या उपद्रव? कौन सी चीज? और कौन सी चीज से पौलुस नहीं गुजरा? कौन सी चीज उसके जीवन में नहीं घटित हुई? उसकी जिंदगी में कलेश भी था, उपद्रव भी था, संकट भी था, जोखिम भी था, तलवार भी थी, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसने अपने जीवन में इस बात को समझा था कि मैं मसीह यीशु में किस स्थान पे हूं। इस बात को वो समझ रहा था और इसलिए उसने कहा, ये सब चीजें मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती, मुझे उस स्थान से हटा नहीं सकती, मुझे उस पोजीशन से अलग नहीं कर सकती। आज यदि हम अपनी जिंदगी के बारे में बात करें, आज हम भी सचमुच में इस प्रकार से कह सकते हैं, क्या गरीबी, क्या लाचारी, क्या उपद्रव, क्या प्राइवेट नौकरी, बीमारी, कष्ट, पीड़ाएं, क्या मुझे भी परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं? कदापि नहीं। कोई चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। लेकिन आज रोते हैं हमारी तो प्राइवेट नौकरी है, आज हम रोते हैं अरे भाई हम तो बीमार ही रहते हैं, आज हम रोते हैं हम तो कष्ट में ही हमारी जिंदगी बीत रही है। आज हम इस तरीके से बोलते हैं यीशु मसीह में होने के बाद, जबकि यीशु मसीह में आने के बाद हमारी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद में, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हमारी स्थिति बदल गई, पोजीशन बदल गई, सब कुछ बदल गया, हर चीज बदल गई, हर चीज नई हो गई। अब पुराना जैसा सब कुछ नहीं रहा, पुराने जैसी चाल नहीं रही, पुराने जैसी सोच नहीं रही, पुराने जैसे विचारधारा नहीं रही, सब कुछ नया और नया और नया हो गया है। हम उस दशा में लौट गए जैसे आदम अदन के बगीचे में था। हम फिर से परमेश्वर के उस अधिकार को प्राप्त कर चुके हैं जो आदम के पास था कि इस पृथ्वी पर तुम अधिकार रखो, ये सारी चीजें मैं तुम्हारे अधिकार में देता हूं। हम उस दशा में चले गए, लेकिन हम इस बात को आज भी नहीं समझ पाए कि हम इस पोजीशन पर अपनी जिंदगी को स्टैंड करते हैं। हम इस स्थिति में यहां पर खड़े हुए हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ। जैसे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सारी पृथ्वी का अधिकार है, ऐसे ही परमेश्वर ने, हम जो उसके लोग हैं, हमारी जिंदगी में भी सारी बातों पर हमें अधिकार रखने के लिए जो है उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुना है, उसने हमें खरीदा है इस संसार से, उसने हमें छुड़ाया इस संसार से। इसीलिए लेकिन आज भी हम
जो है इस संसार की रीति की बातें करते हैं, आज भी इस संसार की रीति के अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हैं। हम सचमुच में प्रिय भाई बहनों अभागे हैं, अभागे। मैं ये कहना चाहूंगा अभागे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी पोजीशन को आज तक समझ ही नहीं पाए यीशु मसीह में। लेकिन जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हुए, उन्होंने अपनी पोजीशन को यीशु मसीह में हम कहां स्थान रखते हैं इस बात को समझ करके अपनी जिंदगी को जिया। उन्होंने कभी भी जो है लोगों के सामने ना रोया ना गाया, ना उन्होंने कभी निराशा दिखाई, ना कभी वो हताश हुए, ना कभी वो उदास हुए, ना कभी वो गमगीन हुए। जबकि सारी बातों से, सारी पीड़ाओं से, सारे कष्टों से उन्होंने गुजरते हुए अपनी जिंदगी के सफर को तय किया, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा लोगों को इस बात को बताने का प्रयास किया कि मसीह यीशु में जो हमारी पोजीशन है उसके सामने ये सब बातें बहुत मायने नहीं रखती, बहुत मायने नहीं रखती। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज भी हमसे बात कर रहा है। प्रभु आज भी हमसे कहना चाहता है, प्रभु आज भी हमसे बोल रहा है, प्रभु आज भी हमें सिखा रहा है कि हम अपने जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं तो कम से कम इस बात को तो हम समझें कि हम मसीह यीशु में कौन हैं। कम से कम इस बात को तो हम जान लें कि हम मसीह यीशु में कौन हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना अत्यधिक हम यीशु मसीह को जानेंगे उतना अत्यधिक हम अपने बारे में जानेंगे। जितना अत्यधिक हम यीशु मसीह को पहचानेंगे उतना अत्यधिक हम अपनी जिंदगी को पहचानेंगे। हमें यीशु मसीह को अधिक जानने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हम यीशु मसीह को जानते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने को जानते जाएंगे कि मैं मसीह में कौन हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो आईना है, और जब हम उस आईने के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हमारी पिक्चर नजर आती है, ना कि प्रभु यीशु मसीह की। हम अपने चेहरे को देखते हैं, और इसलिए प्रभु हमें सिखाना चाहता है, इसलिए प्रभु हमें बताना चाहता है, इसलिए प्रभु हमसे बात कर रहा है, प्रभु हमसे कह रहा है कि हमें अपने जीवन को जो है वो इस बात को समझते हुए जीने की आवश्यकता है कि मेरी जो पोजीशन मसीह यीशु में है वो क्या है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। आज फिर वो हमसे कह रहा है कि हमें एक राजाओं जैसे जीवन को जीने की आवश्यकता है, क्योंकि हम राजाओं के राजा के मानने वाले लोग हैं। हम राजाओं के राजा की जो है बेटे और बेटियां हैं। हमें उस तरीके की जिंदगी को जीना है। अब आप कहेंगे कि हम तो गरीब हैं, उस तरीके की जिंदगी को हम कैसे जी पाएंगे, उस तरीके की जिंदगी को हम कैसे बिता पाएंगे। अब आप कहेंगे हमारे पास तो धन की कमी है, हम कैसे राजाओं जैसा जीवन जी सकते हैं। ये प्रश्न आपके जहन में आएंगे, ये प्रश्न आपके जीवन में उठेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुत अमीर नहीं थे, बहुत धनाढ्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को राजाओं जैसी जिंदगी को जिया। परमेश्वर ने उनको जो है किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी, किसी बात से उनको कम नहीं रखा। परमेश्वर ने उनके जीवनों को सचमुच में उठाया, उनकी जिंदगी को कभी छोटा नहीं होने दिया। परमेश्वर ने कभी उन्हें पूंछ नहीं, सिर की नाई रखा। आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, आप देखने पाएंगे कि खुदा ने अपने लोगों को कहीं भी कमजोर नहीं होने दिया, खुदा ने अपने लोगों को कहीं छोटा नहीं होने दिया। खुदा ने अपने लोगों को हमेशा सिर बना करके रखा। और हम इस बात को भूल गए प्रिय भाई बहनों। मसीह यीशु में आने के बाद हमने अपनी जिंदगी को केवल संसार के लोगों की तरह, संसार के रीति रिवाजों की तरह, संसार के रंग ढंग में ही जीना का यत्न किया है। और आज अगर हम सचमुच में यीशु मसीह की आराधना भी करते हैं तो वो आराधना भी जो हमारी वो आत्मिक रीति से नहीं है। प्रभु चर्च जाने वाले आराधकों को पसंद नहीं करता, केवल चर्च जाने वाले लोगों की आराधना को वो ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो अपने वचन में इस बात को कहता है,
बाइबल हमें इस बात को बताती है, वो तो ऐसे आराधकों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, जो आत्मिक प्राणी होकर के परमेश्वर की भक्ति करें, आत्मिक बन करके परमेश्वर की भक्ति करें। और आज अपनी जिंदगी को जांच करके देखिए, क्या सचमुच में आप आत्मिक होकर के परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जाते हैं? क्या सचमुच में है कि आत्मिक प्राणी होकर के आप अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जी रहे हैं? जैसे यीशु मसीह ने आत्मिक प्राणी होकर के अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिया, संसार से अलग, और उसने कहा, देखो संसार का सरदार आता है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। क्या सचमुच में हमारी जिंदगी भी इस प्रकार से है? क्या सचमुच में हम भी ऐसे आराधक हैं जो आत्मिक रीति से आत्मा के साथ हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर की? या केवल चर्च जाने वाले आराधक हैं? चर्च से लौटने के बाद हमारी जिंदगी फिर वही संसार की रीति से, संसार की दशा में, संसार के जैसे दिखती है। यह हमारी जिंदगी सचमुच में दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलती चली जा रही है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की समानता में। क्या सचमुच में हमारी सोच बदलती जा रही है प्रभु यीशु मसीह की समानता में? क्या हमारा दृष्टिकोण बदलता जा रहा है प्रभु यीशु मसीह की समानता में? इसलिए प्रिय भाई बहनों, यदि हमारा दृष्टिकोण आज नहीं बदलता, यदि हमारा जीवन आज परिवर्तित दिखाई नहीं देता, तो याद रखिए प्रिय भाई बहनों, हमारी जिंदगी जो है मसीह में कहीं भी पोजीशन नहीं लेती है, कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। और अगर मसीह जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह में कहीं स्टैंड नहीं करता, तो हम कैसे परमेश्वर के राज्य के भागीदार बनेंगे? कैसे हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे? कैसे हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य में हम उसका दर्शन करने पाएंगे? कदापि नहीं, क्योंकि हमें अपने जीवन को उस तरीके से जिया ही नहीं, हमने अपने जीवन को उस तरीके से इस संसार में बिताया नहीं जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह चाहते थे। हमने प्रभु यीशु मसीह की किसी बात को नहीं माना, हमने प्रभु यीशु मसीह की किसी आज्ञा का पालन नहीं किया। हमने जब भी जो किया वो अपने मन के अनुसार किया, हमने अपने मन की मर्जी को पूरा किया, हमने प्रभु यीशु मसीह की मर्जी की ओर कभी ध्यान भी नहीं दिया। और इसलिए प्रभु आज के दिन में प्रभु हमसे बात करते हुए हमसे कहना चाहता है, हमसे बोलता है, हमें सिखाता है कि यदि हम प्रभु की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जिएंगे तो हमारी जिंदगी परमेश्वर के राज्य की भागीदार नहीं बनेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और उसने आकर के जो है हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया, हमें पापों से छुड़ा लिया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया, और अब जो है हमें जो है किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं, अब हम जिंदगी को चाहे कैसे भी जिए, उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद केवल पापों से हमें छुड़ाने का नहीं, केवल हमारे पापों को क्षमा करने का नहीं, बल्कि वो हमें एक निमंत्रण देने आया था स्वर्ग राज्य का, और ये बताने आया था कि हम स्वर्ग के लोग हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं। हमारा ये जो संसार है, ये जो है परदेश है, हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग में है, जहां से मैं आया हूं। वो इस बात का निमंत्रण देने के लिए आए थे, वो इस बात को बताने के लिए आए थे कि हम वहां के निवासी हैं। लेकिन क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के उस दुनिया में आने के मकसद को समझा? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के उस पापों की क्षमा को जो उसने हमें दिया, उसकी महत्वता को समझा? क्या जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ाया, क्या हमने उसकी उस गरिमा को समझा? कदापि नहीं। हमने जो इस बात को समझा प्रिय भाई बहनों कि उसने हमारे लिए कर दिया, बात खत्म, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब हमें अपनी जिंदगी को इस संसार में जैसा जी हमारा करता है वैसे हम जी करके अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं। उसने हमें जो है स्वतंत्र कर दिया है। अब हमें किसी प्रकार की कोई बात करने की आवश्यकता नहीं।
हाँ प्रिय भाई बहनों, अब हमें कोई बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। अब हमें कोई पापों की क्षमा के लिए मेड़ा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहा करके हमें पाप की गुलामी से आजाद किया है। और उसने जो स्वतंत्र हमें किया वो इसलिए नहीं किया कि हमारी स्वतंत्रता फिर से जो है वो उस गुलामी में चली जाए, उस गुलामी के जुए में फिर से जाकर के जुत जाए, इसलिए उसने हमें स्वतंत्र नहीं किया। लेकिन आज यदि हम अपनी जिंदगियों की ओर गौर करें कि उसकी जो स्वतंत्रता है वो हमारे जीवन के लिए सचमुच में कुछ इसी प्रकार से हो गई कि हम फिर से जाकर के उसी संसार में जिससे उसने हमें छुड़ाया, जिससे उसने हमें अलग किया, हम उसी के गुलाम बन गए। और आज उसी के गुलाम होकर के हम अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं। क्या कहती है बाइबल? आइए गलतियों के पत्र में हम जाएंगे। पौलुस प्रेरित ने गलतियों की कलीसिया को लिखते हुए एक संदेश देते हुए कहा, देखिए क्या कहता है गलतियों का पत्र, और उसका 5 अध्याय हम खोलेंगे, निकालेंगे सब पवित्र बाइबल से, और उसके पहले पद को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। हमें दासत्व के जुए में फिर से नहीं जाना। जहां से उसने हमें, जिस दासत्व से उसने हमें निकाल लिया है, हमें फिर से उसमें नहीं जुतना है। लेकिन यदि आज हम अपनी जिंदगी की तरफ गौर करें, हमारी सारी जिंदगी अब उसमें फिर से उस दासत्वता में जुट गई है। हम उसी तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। हम भूल गए अपनी पोजीशन को कि हम मसीह में क्या स्थान रखते हैं, हम मसीह में कौन है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज फिर से हमें स्मरण दिलाना चाहता है, परमेश्वर फिर से हमें याद दिलाना चाहता है, फिर से परमेश्वर हमें बताना चाहता है, फिर से हमें सिखाना चाहता है कि हम समझें कि हम मसीह में कौन है, प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है। हम जो उसके पास आ गए हैं, हम जो उसके कहलाते हैं, हमारे लिए उसके जीवन के अंदर किस प्रकार की सोच है, वो कैसा हमारे बारे में विचार रखता है। और बाइबल हमें इस बात को बताती है। यदि हम यूहन्ना की इंजील और उसका 1 अध्याय और उसके 12 पद को देखें तो वहां पर लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप जानते हैं कि आपकी पोजीशन मसीह में क्या है? आप परमेश्वर की संतान हैं। यह आपकी पोजीशन है। आप प्रभु की संतान होकर के अपनी जिंदगी को किस तरीके से जिएंगे? क्या आप संसार के लोगों की नहीं जिएंगे? प्रभु स्वर्गीय है और हम उस स्वर्गीय पिता के बेटे हैं, और जब हम स्वर्गीय पिता के बेटे हैं तो हम भी स्वर्गीय हैं, याद रखिए। और जब हम स्वर्गीय हैं, इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं, इसीलिए तो हम परदेसी हैं। इसलिए तो बाइबल हमसे कहती है कि हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग में है। लेकिन आज हम इस बात को भूल गए कि हम उसकी संतान हैं, हम उसके संतान कहलाते हैं। हम भूल गए इस बात को, और हम इस संसार के लोगों की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जो ईश्वर से अलग जीवन जीते हैं, ईश्वर की तरह जीवन नहीं जीते। और हम ईश्वर की तरह जीवन जीने वाले लोग हैं, इसलिए क्रिश्चियन हैं। प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है मसीह में जो हमारा स्थान है। यदि हम पहला पतरस उसके 2 अध्याय में जाएं, उसके 9वें पद में पढ़ें तो बाइबल हमें बताती है कि हम उसका वंशज हैं। वंशज, हम उसके वंश के लोग हैं। मसीह से मसीही, उसके वंशज हैं। और जब हम उसके वंशज हैं, जब वो राजा है तो हम कौन हैं? हम राजकुमार हैं। फिर हम रोते हुए
जिंदगी को क्यों जी रहे हैं, फिर हम हताशा में जिंदगी को क्यों जी रहे हैं, फिर हम दुर्बलता में अपनी जिंदगी को का गुणगान करते हुए क्यों जी रहे हैं, फिर हम बीमारी का जो है निरंतर गाना गाते हुए जिंदगी को क्यों जी रहे हैं। जब हम प्रभु की संतान हैं, जब हम प्रभु के वंश के लोग हैं, प्रभु के वंश के लोग कैसे होंगे प्रिय भाई बहनों, कैसी जिंदगी होगी उनकी। प्रभु यीशु मसीह कैसे थे, पिता के वंश से थे, पिता के वंश के थे, स्वर्गीय पिता के, वहां से आए, उनकी जिंदगी कैसी थी। क्योंकि जितनी भी बीमारी, जितनी भी समस्याएं, जितनी भी गरीबी, जितनी भी लाचारी, जितनी भी निराशा, जितनी भी हताशा जो हमारी जिंदगी में आज दिखती है, उस सब का कारण है पाप। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में पाप में जीवन जीते हैं, हम अपनी जिंदगी को पाप में चलाते हैं, हम अपनी जिंदगी में पाप को बोते हैं, इसलिए हम अपनी जिंदगी में पाप के परिणाम को काटते हैं, और वो है दुख, समस्याएं, पीड़ाएं, कष्ट, बीमारी। यदि हम प्रभु के साथ अपनी जिंदगी को जिए तो ये सब बातें हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आएंगी प्रिय भाई बहनों, क्योंकि इन सब के पीछे सिर्फ पाप एक कारण है जो हमारी जिंदगी को इस दशा में पहुंचा देता है। यदि हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में विचार करें, अच्छा खासा अपने पिता के साथ अपनी जिंदगी को जी रहा था, खुशहाली थी, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ खाने को अच्छा था, पहनने को अच्छा था, सब बातें अच्छी थी। लेकिन एक दिन उसने कहा, मैं पिता तुझसे अलग होकर के अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं, मेरा जो कुछ है वो मुझे दे दे। और वो अपना सब कुछ ले करके वहां से निकल चला। और क्या हुआ बाद में, जब अपनी जिंदगी को उसने परमेश्वर अपने पिता से अलग होकर के जिंदगी को जिया, क्या हुई उसकी दशा आप सब जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में कि उसको सूअरों की फलियां खानी पड़ी, बुरी दशा में जिंदगी को छीना पड़ा। कारण क्या था? कारण वही था जो आज मैं आपको बता रहा हूं, पाप के कारण, पिता से अलग होने के कारण, परमेश्वर से अलग जिंदगी जीने के कारण। यदि आज हम खुदा के हैं, हमें जिंदगी को खुदावंत के साथ जीना है, खुदावंत की बात को मानते हुए जीना है, खुदावंत की बात को पालन करते हुए जीना है, उसके एक एक हुक्म को मानते हुए जीना है हमें। प्रिय भाई बहनों, हमारी जिंदगी में सब बातें सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम उसके वंशज हैं। बाइबल कहती है वंशज नहीं बल्कि हम राजपदधारी हैं, उसके राज्य के अधिकारी लोग हैं। हमारा उसका राज्य हमारा राज्य है। अपनी पोजीशन आप समझ रहे हैं मसीह में क्या है? क्या आप इस पोजीशन को खोना चाहते हैं संसार के लिए? ये संसार जिसके बारे में बाइबल कहती है, क्या कहती है बाइबल? आइए देखिए, बाइबल को खोलिए, पहला यूहन्ना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना का पत्र 2 अध्याय और 15 पद में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीव का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। कहता संसार और संसार की सारी चीजें मिट जाएंगी। क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हम उसके राजपदधारी लोग हैं? इस संसार के लिए उस राज्य को क्यों छोड़ना चाहते हैं? इस संसार की चीजों के लिए क्यों उस राज्य को खोना चाहते हैं? क्यों उस पद को, उस अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं? एसाव ने खो दिया था, दोबारा नहीं मिला, आंसू बहाने के बाद भी नहीं मिला, क्षमा भी नहीं मिली। बाइबल गवाह है इस बात की। याद रखिए प्रिय भाई बहनों,
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि हम जानबूझकर पाप करें तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, एक दिन बाकी है, एक दिन बाकी है, वह है आग का ज्वाला, जिसमें उठा करके हमें डाल दिया जाएगा। इससे पहले कि परमेश्वर कि हम न्याय के सामने खड़े हो जाएं, प्रभु आज हमें बताना चाहता है कि हमारी पोजीशन अगर प्रभु में आ गई तो ये है। क्यों नहीं हम अपनी जिंदगी को ठीक से जी रहे? क्यों नहीं हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ ठीक से बिता रहे? जब हम उसके राज्य के पद अधिकारी लोग हैं तो क्यों नहीं हम उस बात को समझ पा रहे हैं? आगे कहता है हम राजपदधारी याजक हैं, याजक, याजक के समान है। हमारी जिंदगी याजक जैसी है। हम परमेश्वर के याजकों की तरह हैं, जिनका काम है लोगों को परमेश्वर के मार्ग की ठीक शिक्षा देना। अरे जब हम याजक हैं, जब हमें ठीक से शिक्षा नहीं में होगी तो हम लोगों को क्या बता पाएंगे, लोगों को क्या सिखा पाएंगे? हम मसीह में एक पोजीशन रखते हैं याजक की, और आज हम इस बात को भूल गए कि हम याजक हैं। हम सोचते हैं जो चर्च को चलाने वाले पादी साहब हैं वही याजक हैं। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि वही याजक हैं, वो कहते हैं हम याजक हैं। जितने क्रिश्चियन कहलाते हैं सब याजक हैं। वरदान अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम याजक हैं। और एक याजक को किस तरीके की जिंदगी को जीना है, बाइबल हमें इस बात को सिखाती है प्रिय भाई बहनों। और जब याजक हैं तो हमें अपने जीवन को इस पृथ्वी पर कैसा जीना होगा। बाइबल कहती है हम उसकी प्रजा हैं, और जब हम उसकी प्रजा हैं, वो हमारा राजा है, तो हमें उसकी कानून के अनुसार, उसके संविधान के अनुसार, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमें अपनी जिंदगी को बिताना होगा इस पृथ्वी पर। भाई हम उससे अलग हट करके अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते। उससे अलग हट करके, उस कानून का विरोध करके हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हम जो है उसकी प्रजा है और उसके पवित्र लोग हैं। वो कहता तुम मेरे पवित्र लोग हो। जैसे मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं, वैसे तुम भी पवित्र हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पवित्र बनने के लिए बुलाया है। इसलिए पवित्र बनो। जब संसार से अलग होगे तभी तो पवित्र बनोगे, क्योंकि यही संसार तो है जो हमें अपवित्र करता है। अब मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि हम संसार को छोड़ करके पहाड़ पर बैठ जाएं, जंगलों में निकल जाएं। संसार का मतलब प्रभु ने यहां पर बताया, जो मैंने अभी पढ़ा पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 16 पद में। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये संसार है, और इससे हमें अलग रहना है, तभी हम सचमुच में पवित्र रह पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है हम उसके सहकर्मी हैं। सहकर्मी का मतलब समझते हैं आप? हम उसके साथ काम करने वाले, बराबर से काम करने वाले, जैसा वो काम करता वैसा ही ठीक काम करने वाले। हम सहकर्मी हैं। जैसे वो पाप को समाप्त करना चाहता है, हम उसके साथ सहकर्मी हैं इस बात के लिए कि हम भी पाप को समाप्त करें। हम उसके साथ सहकर्मी हैं, जैसे वो लोगों को बचाना चाहता है, हम भी लोगों को बचाएं। सहकर्मी हैं हम। लेकिन आज हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं प्रिय भाई बहनों। आज इस बात को हम अपने जीवन में देख नहीं पा रहे हैं। इन बातों को हम जो है अपने जीवन में चित्त नहीं लगा पा रहे हैं। हम बाइबल को पढ़ते तो हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हम संसार की नाई अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, इसलिए हम इस बातों को देखना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि अगर ये बातें देखेंगे तो हमें वो छोड़ना पड़ेगा, वो हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए इन बातों की तरफ हम ध्यान देना नहीं चाहते। हम सहकर्मी नहीं, बल्कि बाइबल कहती है हम उसकी रचना है। इसी 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 9 पद में हम उसकी रचना है, उसने हमें रचा है, हम उसकी सृष्टि हैं, हम उसकी रचना है। रचना क्या सृष्टिकर्ता के विरोध में जा सकती है? कदापि नहीं। सारी सृष्टि उसके कहने के अनुसार चल रही है, लेकिन ये मनुष्य प्राणी जिसको उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, ये उसके विरोध में खड़ा है। ये ऐसी रचना है, लेकिन वो प्रभु कहता है तुम मेरी रचना हो, मेरा स्वरूप हो, मेरे अनुसार चलो, मेरे आदेश का पालन करो। ये कहता है प्रभु। बाइबल हमें बताती है कि हम मसीह में क्या पोजीशन रखते हैं, और वो कहता है कि तुम मेरी खेती हो। हम उसकी खेती हैं, वो खेती जिसमें फसल लगती है, वो खेती जिसमें जो है फल लगते हैं, जिसके द्वारा से लोग जो है अपने जीवन में आशीष पाते हैं, जिसके द्वारा से लोग जो है अपनी जिंदगी को सचमुच में तृप्त करते हैं। आज हम इस पोजीशन को भूल गए प्रिय बहनों, हम इस बात को हमने बिसरा दिया है। हमें याद ही नहीं कि हम मसीह में ये पोजीशन रखते हैं। आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 1 कुरिन्थियों 3:16 में कहता है तुम मेरे मंदिर हो। आज हम बिल्डिंगों को मंदिर समझते हैं, लेकिन वो तो ये कहता तुम मेरे मंदिर हो। हमारी पोजीशन क्या है समझिए ना, हम मसीह में क्या स्थान रखते हैं समझिए ना। हम उसके मंदिर हैं, वो हमारे जीवन में रहना चाहता है, वो इस बिल्डिंग में रहना चाहता है, वो उस हाथ के बनाए हुए ईंट गारे की बिल्डिंग में रहना नहीं चाहता ना। उस बिल्डिंग में वो है, वो इस बिल्डिंग का जो है परमेश्वर बनना चाहता है, ईश्वर बनना चाहता है, इसमें डेरा करना चाहता है, इस जीवन में से वो अपनी भक्ति चाहता है, इस देह से वो अपनी भक्ति चाहता है। कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और जब हम परमेश्वर का मंदिर हैं तो इस मंदिर में कोई ऐसी बात हम कर सकते हैं? पुराने नियम में जब मंदिर जो परमेश्वर का हुआ करता था, हम सभी जानते हैं, जहां पर परमेश्वर विराजमान होता था, वहां केवल याजक महायाजक को छोड़ कोई नहीं जाता था। महायाजक को छोड़ कोई जाता नहीं था। अगर मूसा भी जाता था तो उसके भी डोरी बंधी होती थी, घुंघरू घंटी बंधी होती थी, और अंदर जाता था। डोरी उसकी बाहर लटकती रहती थी। अगर मान लो उसने कोई गलती कर दी है और परमेश्वर का कोप उस पर भड़क गया है और वो वहां पर मारा गया है, तो उसको उस रस्सी के द्वारा से खींचा जा सके। ये मंदिर की दशा थी। आज इस मंदिर की दशा क्या है? इसमें हम क्या कुछ नहीं करते प्रिय भाई बहनों, और फिर चाहते हैं कि इस मंदिर का जो ईश्वर है वो प्रभु बन जाए। कदापि नहीं। हमारी पोजीशन एक मंदिर जैसी है, क्योंकि मंदिर से परमेश्वर का संबंध है, जीवते परमेश्वर का। इस मंदिर से, इस देह से, देह रूपी मंदिर से। उसने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। आप बात समझ रहे हैं मेरी? मैं इस मंदिर की बात कर रहा हूं, और यीशु मसीह भी इसी मंदिर की बात कर रहा था। लोग समझ रहे थे कि वो सुलेमान के द्वारा से जो बनाया गया मंदिर है, हाँ, ईंट गारा पत्थरों का, उसकी बात कर रहा नहीं, वो इस मंदिर की बात कर रहा था, देह रूपी मंदिर की। आगे वो कहता है कि तुम जो है पवित्र आत्मा का निवास स्थान हो, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है।
हम निवास स्थान है परमेश्वर के आत्मा का। जैसे परमेश्वर जो है वाचा के संदूक पर आकर के जो है मूसा से बातें करता था, वहां से अंदर से बातें करता था, ऐसे हम परमेश्वर का निवास स्थान है जहां परमेश्वर का आत्मा सर्वदा और साथ साथ रहता है। प्रिय भाई बहनों, आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है मसीह के जीवन की सुगंध है। हम जीवन की सुगंध हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है, हम कौन है? हम जीवन की सुगंध हैं। हम जो हैं भंडारी हैं परमेश्वर के। हम गरीब नहीं हैं, हम भंडारी हैं। हम धनी हैं, हम लोगों को धनवान बनाते हैं। हम धनी हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है, हम एक आत्मिक जन हैं। आत्मिक जन हैं। हम शारीरिक मनुष्य नहीं हैं, हम आत्मिक जन हैं। हमारी मसीह में ये पोजीशन है। और इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज हमें सिखा रहा है कि हम समझें कि मैं मसीह में कौन हूं, मेरी मसीह में क्या पोजीशन है। हम इस जिंदगी को संसार के लोगों के समान, संसार की रीति के अनुसार, संसार के रंग ढंग के अनुसार हम नहीं जी सकते, क्योंकि हम स्वर्ग के निवासी हैं। हम स्वर्ग के रहने वाले लोग हैं। हम वहां से इस पृथ्वी पर आकर के मानो बसे हुए लोग हैं। हमने डेरा किया यहां पर, हम इस परदेश में हैं। हमें वापस स्वदेश जाना है और इसलिए हमें इस परदेश में रह करके भी स्वर्ग के नागरिकता के अनुसार ही अपनी जिंदगी को जीना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में यहां से वापस प्रवेश कर सकें, पहुंच सकें। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं फिर कहना चाहूंगा आज के दिन में कि हमें अपने जीवन में मसीह में हमारी क्या पोजीशन है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और इसलिए हमें इस तरीके से नहीं बोलते रहना है, इस तरीके से हमें रोते नहीं रहना है, हमें इस तरीके से संसार के लोगों की तरह नहीं जीना है, संसार की अभिलाषाओं में जिंदगी को नहीं बिताना है, संसार की लालसाओं में जिंदगी को नहीं बिताना है, जीविका का घमंड करते हुए अपनी जिंदगी को नहीं बिताना है। हमें परमेश्वर की संतान होते हुए और हमें परमेश्वर की सचमुच में पहचान होते हुए अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीना है, ताकि लोग हमारी जिंदगी को देख करके सचमुच में जीवन की सुगंध को प्राप्त कर सकें, वो जीवन को हमारी जिंदगी में देख सकें और उस जीवन की ओर वो दौड़ सकें जो हमें परमेश्वर ने दिया है, जो हमें यीशु मसीह में मिला है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज के दिन में प्रभु आज हमें फिर से याद दिलाना चाहता है, हम जो क्रिश्चियन हैं, हम जो मसीह हैं, हमें याद दिलाना चाहता है कि मसीह में हमारी जो पोजीशन है वो ये है। और इसी तरीके से हमें जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीना है। यदि हम संसार के तरीके से अपनी जिंदगी को जिएंगे तो हम मसीह में इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो पोजीशन है ये मसीह यीशु में है। इसलिए उसने कहा रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके पहले पद में, अब जो मसीह यीशु में उस पर दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि जो मसीह में है इस पोजीशन को होल्ड करता है, जो इस पोजीशन पे खड़ा है, जिसने इस पोजीशन को अपने जीवन में समझ लिया है, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। वो सचमुच में परमेश्वर का है और वो परमेश्वर के राज्य का है। इसलिए आज हमें फिर से प्रभु सिखाता है हम सीखें और अपनी जिंदगी को मसीह में इस बात को ध्यान में रखते हुए जीना है, ध्यान से बोलते हुए जीना है, ध्यान से चलते हुए जीना है कि मैं मसीह में एक पोजीशन रखता हूं। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आज भी प्रभु तूने हमसे बातचीत की और हमें इस बात को बताने का अपनी आत्मा के द्वारा से प्रभु यत्न किया कि हम समझें कि हम मसीह यीशु में क्या पोजीशन रखते हैं।
हमें किस रीति से इस संसार में अपनी जिंदगी को जीना है, क्योंकि हम तेरे पुत्र हैं, तेरे वंशज हैं, तेरे राजपथधारी हैं। हमें किस रीति से अपनी जिंदगी के जीवन को पोजीशन का ध्यान रखते हुए, अपनी पोजीशन का ध्यान रखते हुए कि हम मसीह के वंशज हैं, हमें अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीना है। प्रभु आप आशीष दें, समझ दें, बुद्धि दें, ताकि हम जो मसीह हैं, हम जो क्रिश्चियन हैं, अपनी जिंदगी को प्रभु सचमुच में अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए जीने पाए और प्रभु सचमुच में तेरी महिमा का कारण बने और तेरे स्वर्ग राज्य के मिरास के भागीदार बने। प्रभु हम सबको तू अपने अनुग्रह में आशीष प्रदान कर और इसी रीति से, इसी सोच के साथ, इसी विचारधारा के साथ हमें अब पोजीशन को होल्ड करते हुए जीवन जीने के लिए आशीष दे। इस वचन को और भी आशीषित कर, जितनों ने सुना उन्हें बहुत बरकत दे और उनको प्रभु जी सचमुच में अपना पुत्र होकर के जीवन जीने के लिए मदद कर, अपना वंश होकर के जीवन जीने के लिए मदद कर। प्रभु जितने कलीसिया के लोगों ने इस वचनों को सुना है, प्रभु उन्हें बहुत आयत के साथ अपना पुत्र होकर के जीवन जीने के लिए आशीष दे, ताकि तेरे पुत्र के स्वरूप में उनकी जिंदगी दिखाई दे। खास हमारा निवेदन है प्रभु जी, जितने लोग इस आराधना में जुड़ेंगे और इस वचन को सुनेंगे, उनको भी प्रभु अपना वंशज होकर जीने के लिए आशीष दे। हम प्रभु आज की पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु और भी इस वचन को लोगों की जिंदगी में अपनी आत्मा के द्वारा से सिखा, ताकि ये वचन लोगों की जिंदगी में फल लाने वाला और तेरे राज्य में प्रवेश कराने वाला हो सके। प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में देते पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए और ये चाहते हुए पूरे सप्ताह प्रभु अपनी करुणा में सबको बना के रख और अपने सामर्थ्य हाथ के नीचे रख, सबको भला चंगा रख और सबको अपना अनुग्रह प्रदान कर। इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ और जितने लोग इस आराधना में जुड़े उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें। आमीन। सबको जय मसीह की।